नजर आएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने गांधी फैमिली के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में गांधी परिवार को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एफआईआर की कॉपी सोनिया गांधी को नहीं मिलेगी। देखिए, इसके बाद तमाम रिएक्शंस कांग्रेस की तरफ से भी कई नेताओं ने दिए और इसे अपनी जीत बताया। ट्रुथ इज प्रिवेल्ड, इस तरीके का जो है एक्सपोस्ट वो कांग्रेस की तरफ से जो है किया गया। तो कह सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामला जो कि लंबे वक्त से चला आ रहा था और आज जब दिल्ली की अदालत ने इस पूरे मामले के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, तो कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है और गांधी परिवार को सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में बड़ी राहत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। और इस पूरे मामले को अपनी जीत बताते हुए कांग्रेस की तरफ से एक्सपोज भी किया गया और क्या कुछ लिखा गया उस पर एक नजर डालते हैं। सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो गया है। माननीय न्यायालय ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को पूरी तरह से गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण पाया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि बिना एफआईआर के कोई मामला बनता ही नहीं है। पिछले एक दशक से मोदी सरकार द्वारा प्रमुख विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित ये अभियोजन भारत की जनता के सामने उजागर हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की आय का कोई मामला नहीं और संपत्ति की आवाजाही का कोई मामला नहीं। ये सभी निराधार आरोप राजनीतिक बदले की भावना, दुष्प्रचार, मानहानि और ऐसे अभियान का हिस्सा थे जो आज विफल हो गया है। आगे लिखा गया इस पोस्ट में कि कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते। ये पूरा जो है पोस्ट, तमाम बातें अपने इस पोस्ट में कांग्रेस की तरफ से लिखी गई। कोर्ट ने यही फैसला दिया है कि क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, इस बेस पे ये मेरिट को ना टच करते हुए फर्दर इनको रिलीफ दी है आज जो मेन इनके एक्यूज पर्सन थे। बाकी कोर्ट ने ये जो कंप्लेंट थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किया कि उन्होंने कंप्लेंट दी थी ईडी को, तो ईडी ने अगर उस पर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करी है तो इस बेस पे उन्होंने थोड़ा ड्रॉप आउट किया है, लेकिन मेरिट को कोई टच नहीं किया। Honorable Court has given a big relief to the accused in money laundering case, because it was a private complainant known as Subramaniam Swamy who gave a baseless complaint against Honorable Sonia ji, Rahul ji and other members in the complaint. Court has told the ED that since it is filed by a private complainant under Section 3 of Money Laundering Act, we cannot acknowledge this complaint in court of law. It is illegal in rule of law. Before FIR, it cannot be, trial cannot be run in the court. वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि गांधीनगर के गिरोहों द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का आज पर्दाफाश हुआ। 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने
नेशनल हेरल्ड जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडी's केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नेशनल हेरल्ड केस में सत्य की जीत हुई है। सुनिए। The relief of Madam Sonia Gandhi or Rahul. This is court has been exposed the illegal, malified, political targeting of Narendra Modi government through the state. Day one onward, they are targeting the opposition, especially Sonia ji and Rahul ji, without any legal background, without anything wrong done. They are targeted. Now this clearly, our stand is clearly indicated. इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राहुल गांधी ने। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। ओखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अतिशयोक्ति या कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष की बात करते हैं। हमने कहा था बड़ी सरल चीज़, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहाँ पैसे का स्थानांतरण नहीं हो, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडियन। तो ये बड़ी बुरकता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, अर्चना जरा माइक पकड़ना, उनको कोई इससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग। इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज़ होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज़ की जाती है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, कुछ देर के लिए रोका जा सकता। क्या है नेशनल? गांधी परिवार ने अपना घर, अपना आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं दांव पे लगा दूंगा, पर नेशनल हेराल्ड नहीं। जब देश के आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, तो इनसे जुड़े संगठन भाजपा वालों थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, उनको फांसी लगा रहे थे, उनकी सेना में भर्ती होने को कह रहे थे। उस समय ये नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सबसे बड़ी आवाज़ थी। और आज उसके लिए जो किया था, ईडी को लगा के झूठा मुकदमा कायम किया था, जन्नाटेदार तमाचा लगा है आज मोदी सरकार। आपको अभी भी लगता है dismissing the case, saying that there is no proper evidence on this case, shows that NDA Modi government is harassing without any reason, only political reason, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. So now it is clear through court judgment that once again BJP is harassing time and again. This is going to give a good judgment during the next coming general elections. वहीं बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में टेम्पररी खुश हो रहे हैं, अभी पूरा मामला एग्जामिन होना बचा है। सुनिए। टेम्पररीली खुश होने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस नेताओं को। अभी सारे मटेरियल्स जो हैं वो ईडी ने जो प्रोड्यूस किया है उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी, हर कोर्ट से एग्जामिन करेंगे। ईडी ने सफिशिएंट मटेरियल समझ के तब उसको कॉग्निजेंस के लिए पेश किया था। अभी ये सारे मटेरियल एग्जामिन होके एक डिटेल्ड ऑर्डर होना बाकी है, इसलिए किसी को खुश होने की इसमें आवश्यकता नहीं।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या कुछ हुआ है ग्राफिक्स के जरिए। शुरुआत साल 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई। साल 2012 के बाद साल 2014 दिल्ली के ट्रायल कोर्ट से सोनिया राहुल को समन जारी हुआ। सोनिया राहुल समेत अन्य आरोपियों को पेश होने का यह समन था। उसके बाद साल 2015 सोनिया राहुल ट्रायल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सोनिया राहुल को जमानत दी। साल 2016 दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार की याचिका खारिज की। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद साल 2019 ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा शुरू करने का फैसला सुनाया। गांधी परिवार और अन्य के आरोपियों को कोर्ट से झटका लगा। साल 2020 ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। साल 2021 ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। साल 2022 ईडी ने राहुल गांधी से कई दिनों तक लंबी पूछताछ की। ईडी ने सोनिया गांधी से भी कई चरणों में पूछताछ की। कथित यंग इंडियन से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अस्थायी तौर पर एजेएल का कार्यालय सील कर दिया गया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उसके बाद साल 2025 दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की। नई एफआईआर में सोनिया राहुल समेत 6 का नाम। 16 दिसंबर 2025 सोनिया राहुल को इस पूरे मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं राहुल सोनिया पर ईडी के आरोपों की। क्या आरोप लगे हैं उस पर अब एक एक करके नजर। सोनिया राहुल ने एजेएल की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, यह पहला आरोप है। इसके अलावा एजेएल के पास 2000 करोड़ की संपत्ति थी। एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ कर्ज लिया। और इसी बीच एक